बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। 30 अक्टूबर को उपचुनाव का मतदान, दिलचस्प होगा मुकाबला। तेजस्वी यादव के आरोप के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। अनुशंसा के बाद दिलीप झा का हुआ तबादला। टीकाकरण महाअभियान में 18.66 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने की निगरानी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां आरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आरा से बता रहे हैं, जहां 4 महिलाओं को गाड़ी ने कुचल दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर चारों की मौत हो गई है। दरअसल मौके पर चारों महिलाओं की मौत हो गई है और मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हादसा हुआ है और विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। तो आरा की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्घटना में चारों महिलाओं की मौत हो गई है। तो आरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 4 महिलाओं को गाड़ी ने कुचल दिया है और सभी की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मौके पर चारों महिलाओं की मौत हो गई है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर चारों महिलाएं निकली थी, उस वक्त ये हादसा हुआ है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां एनडीए की ओर से जेडीयू ने अमन भूषण हजारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं राजद, कांग्रेस सहित लोजपा रामविलास ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जनता आखिर जीत किससे दिलाती है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सियासत जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ प्रशासन चुनाव की आखिरी तैयारी में है, वहीं तेजस्वी यादव के आरोप के बाद राजद का एक प्रतिनिधिमंडल पटना में चुनाव आयोग से मिला है। उन्होंने बिरौल के डीएसपी दिलीप कुमार झा की शिकायत करते हुए कहा कि ये 4 वर्ष से लगातार कुशेश्वर स्थान में काम कर रहे थे, जबकि उनका तबादला बर्खा कर दिया गया था। फिर भी चुनाव होने से पहले उनको दोबारा बुलाकर 25 बूथों की जिम्मेदारी कैसे दी गई है। वहीं राजद के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से दिलीप झा का तबादला कर उन्हें उनकी जगह अमित कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 25 बूथों की जिम्मेदारी भी दी गई है। कहा गया है कि चुनाव आयोग से मिलकर कि वहां पर दिलीप झा एक 4 वर्षों तक डीएसपी रह चुके हैं और पिछले महीने 9वें महीने में यहाँ से उनको बागहा ट्रांसफ़र किया गया और चुनाव समय के आते आते फिर उनको आईजी ऑफिस में बुलाकर और 25 बूथों की जिम्मेवारी कुशेश्वर स्थान में दे दिया गया है। उन पर पहले से मामला और जांच चल रहा है। भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उन्हीं को हटाने के लिए, बूथों को मुक्त कराने के लिए कि उनके प्रभाव में कोई चुनाव नहीं हो, यही गुहार लगाने गए थे। और सबसे बड़ी बात कि सारे बूथों पर सीआरपीएफ के द्वारा निष्पक्ष चुनाव हो, यही मांग हम लोगों ने किया है, जिसका आश्वासन मिला है। कांग्रेस बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही परिवार की पार्टी है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और वह आरजेडी के यहाँ लटक पार्टी हो गई है और आरजेडी भी आतंक फैला रही है। नवल किशोर यादव ने कहा कि दोनों ही पार्टियों का सांप और नेवला का दोस्ती है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों परिवारों की पार्टी है। ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड है। ये कब 2 किनारा होंगे और कभी किनारा विहीन हो जाएंगे, यह कहना बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस का भी कोई यहाँ स्टेटस नहीं है और कांग्रेस आरजेडी के यहाँ लटक पार्टी हो गई है
और आरजेडी भी यहाँ आतंक फैलाने वाली पार्टी है। इसलिए बीच बीच में दोनों लालची लोगों के जमात में लालच का टकराहट होता है, तो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इनका बिहार में इन दोनों पार्टियों का कोई एग्जिस्टेंस जनता के बीच में नहीं रह गया। बोधगया आईआईएम में विदेश शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह पहुंचे और आगमन के बाद उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर विनीता सहाय, डायरेक्टर आईआईएम बोधगया ने डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का स्वागत कर किया। डॉक्टर सहाय ने आईआईएम बोधगया द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंतर्गत शुरू किए गए आईपीएम प्रोग्राम की चर्चा की। साथ साथ राष्ट्र और विश्व को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की संस्थान की प्रतिबद्धता और प्रयास के बारे में विचार प्रस्तुत किया। My dear students, we are trying, even as a very young campus, to implement the new national education policy in letter and spirit. So this is first course which we have started, which बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को रात 9 बजे तक 18,66,925 से अधिक टीका की खुराक दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला में 14,765 केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक लोगों को टीका लगाया गया। कोविन पोर्टल के अनुसार रात 9 बजे तक 18,66,925 लोगों को टीका की खुराक दी गई है। हालांकि टीके की एंट्री देर रात तक जारी रही और इसकी संख्या में वृद्धि की संभावना है। छातापुर पीएचसी के द्वारा गुरुवार को कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहीं छातापुर खंड क्षेत्र में 12 चलंत सहित कुल 48 सेंटर पर 9,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। साथ ही सेंटरों पर देर शाम तक टीके के लिए लोग पहुंच रहे थे। और आपको बता दें कि माइक्रो प्लान के तहत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को पूरे दिन तत्पर देखा गया। वहीं इस दौरान डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर से खास बातचीत की। छातापुर में 15,000 वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा गया था, आज कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है छातापुर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार। सर, आज जो लक्ष्य रखा गया था 15,000 का, कितना पार हुआ? 9,000 के लगभग लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कितने जगहों पे वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, कितने कर्मी आज शामिल थे? 48 जगहों पर लगाया गया था और हर एक टीम में एक वैक्सीनेटर और 2 वेरीफायर लगाया गया था। उस 48 टीम में 36 स्टैटिक था और 12 चलंत बूथ था। सर, कितने बजे सुबह वैक्सीन कैंप लगाया गया था और कब तक कैंप चला? 7 बजे सुबह से लगभग 7 बजे शाम तक। आपने सुना डॉक्टर ललन कुमार को उन्होंने कह दिया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाया। डीटीवी भारत के लिए सुपौल से राजेश चौधरी। कटिहार के हसनगंज थाना को घेर कर तोड़फोड़ और थाने की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 9 नामजद सहित 60 से 70 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शराब के संदेह पर जब वाहन की जांच की गई तो वाहन मालिक आक्रोशित हो गए और पुलिस के साथ अभद्र बर्ताव करने लगे। वाहन मालिक का दावा है कि वह कोल्ड ड्रिंक्स का केन गाड़ी से लेकर जा रहा था। इसी पर विवाद बढ़ने पर बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व पहुंचकर थाने में लगे बांस के बेड़े तोड़कर साथ साथ हसनगंज थाने की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि की है। रात्रि में कुछ विवाद को लेकर ग्रामीणों के द्वारा, जिसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल थे, 60-70 की संख्या में, उनके द्वारा थाना का घेराव किया गया। थाना की टाटी को भी तोड़ दिया गया और पुलिस गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया है। पुलिसकर्मियों को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई है और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई है। हम चांदपुर से ठंडा का माल लेकर आ रहे थे, कोक का माल, गिरिश के साइड
उसके बाद हम राजा सड़क में हम आए, गाड़ी रोका, गाड़ी रोक के गाड़ी चेक इन किया, चेक इन करके चेन का स्प्रेट का माल था, चेन को बोलता है जो ये बियर है, दारू है, तुम बाहर निकलो। हम सर हम बोलते हैं बियर दारू नहीं है सर, इसी में हमको 2 चमड़ा कस के मार दिया हमको। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में हवाई फायरिंग और झड़प की बात सामने आई है। इस घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सूचना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हम 2 व्यक्तियों को चाकू से घायल होने की सूचना है और इसके अलावा जो है इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। टोटल 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें मुखिया भी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। उनके घर पे भी रेड की जा रही है और पूर्व में भी इनके एक ब्रदर को जेल भेजा गया था। तो हम लोग इनके सभी गलत संपर्कों को करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटिहार में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग लापता हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 12 से अधिक लोग नाव पर सवार होकर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान नाव नदी में समा गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को बाहर निकाला जबकि अब तक 5 से अधिक लोग लापता हैं जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ पर नाव की दुर्घटना से लमसम 2 मृत लाश को निकाला गया है। नाव पर 15 से 16 आदमी की शंका जताया जा रहा है कितना आदमी उसमें था, लेकिन अभी तक जो 2 ही आदमी मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लड़की और महिला भी मिसिंग है। हाँ था, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितना आदमी इसके अंदर में डेड है। आ गया। छपरा में दवा व्यवसायी की हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH85 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर कई थानों की पुलिस जो थी वहां पर पहुंची और मौके पर खराब स्थिति देख मढ़ौरा से राजद विधायक जितेंद्र यादव राय भी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया गया। बता दें कि बुधवार को टेक निवास बाजार पर दवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने आरोपी के छोटे भाई को हिरासत में लिया है जबकि आरोपी के परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं। ये तो आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है लगातार, यह चिंता का विषय है और प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इस प्रकार का घटना कर रहा है उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए
और कि आगे इस प्रकार का घटना फिर पुनः दोहराया न जाए। और दिन दहाड़े इस प्रकार का काम हो रहा है, तो इसके लिए प्रशासन, अब तो मौसम भी आ रहा है जाड़े का दिन, इसमें और भी घटना बढ़ता है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए। हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि 24 घंटा के अंदर जो लोग इसमें संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। पटना के गोपालपुर थाना इलाके के कर्णपुरा में तालाब से एक युवक का डेड बॉडी पुलिस ने बरामद किया है। और आपको बता दें कि युवक का जो शव है वो मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गई है। और वहीं युवक की पहचान गोरख राय के रूप में की गई है, जो कर्णपुरा हरी टोला का रहने वाला था। सूचना के अनुसार पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी पटना इलाके में छपटा मार जो ग्रुप है उसका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राहगीरों से दिन दहाड़े मोबाइल, सोने का चेन, लॉकेट और बैग छीनकर भागने का मामला लगातार सामने आ रहा है। पूरा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज इलाके का है। और आपको बता दें कि काम से लौट रही महिला के गले से सोने का चेन छीनकर जो अपराधी थे वो भाग निकले हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों उचक्के को गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही छीना गया लॉकेट और मोबाइल भी बरामद कर लिया। नियाजीपुर खुर्दा पंचायत के निवर्तमान मुखिया पति ददनी यादव और राजपुर के बीडीसी वीरेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वह पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी पत्नी उषा देवी के मुखिया पद के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल करने प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में शक्ति प्रदर्शन करते हुए उनकी खुली जिप्सी को भी जब्त कर लिया। वहीं राजापुर के बीडीसी वीरेंद्र पासवान को सिमरी थाने की पुलिस ने नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतामढ़ी के महिला थाना में गुरुवार को पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें वायरलेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसपी के निर्देश पर प्रशिक्षक द्वारा जिले में कार्यरत मैनेजर, चौकीदार और दफादारों को वायरलेस की ट्रेनिंग दी गई। डुमराव शहीद पार्क की सुरक्षा कर्मी और माली अब खुद की बदहाली पर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। उनकी गुहार और पुकार पिछले कई वर्षों से किसी ने नहीं सुनी है, जिसके कारण अब उनके समक्ष कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि शहीद पार्क में पिछले लगभग 4 वर्षों से सुरक्षा कर्मी और माली के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक यहाँ काम करते उससे बरसों बीत गए, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। पूरा घास पात जो भी काट छाट, जो भी फूल पत्ती, जो भी सब हमारे जिम्मे है। साफ सफाई जो भी है हम ही हैं। आज मुख्यमंत्री के उद्घाटन जब से हुआ उस समय से मैंने इसी में कार्यरत लगे हैं। हम माली का कार्य करते हैं, सुरक्षा कर्मी का काम। आपको तनख्वाह मिलती है? 1 भी रुपया नहीं अभी तक मिला है। ठेकेदार हमको चाबी दे के चला गया, लेकिन अभी ठेकेदार से बोलते हैं तो बोलता है कि हम अब कुछ नहीं जिम्मेवारी जानते हैं इसका। गायघाट पीएचसी में एक घायल पुलिस जवान दर्द से तड़पता रहा, लेकिन ना तो कोई डॉक्टर पहुंचा और ना ही कोई नर्स। आलम यह रहा कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मीडिया और स्थानीय पुलिसकर्मी के हस्तक्षेप से स्ट्रेचर के सहारे ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाया गया। तब डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक इलाज कर मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया है। और घायल युवक की पहचान मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र निवासी विपिन कुमार, मनीष कुमार और विनोद कुमार के रूप में हुई है। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहावा सीएचसी की लापरवाही सामने आई है और जिसकी शिकायत पर जांच करने सिविल सर्जन पहुंचे। इसको लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। लेकिन लाख शिकायतों के बाद भी सिविल सर्जन कार्रवाई के बदले आरोपों पर लीलापोती कर रहे हैं।
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के करागर प्रखंड की, तो यहां 10वें चरण का 8 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी 6 पदों के लिए कुल 284 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, लेकिन और दिन के उपेक्षा कम लोग पहुंचे। निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीसी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि गुरुवार को मुखिया पद के लिए 24, बीडीसी के लिए 19, सरपंच पद के लिए 12, कचहरी के पंच सदस्य के लिए 67 और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के लिए 162 सहित कुल 284 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। केंद्र सरकार की नीति आयोग ने औरंगाबाद जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसी के तहत मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सफल हुए परीक्षार्थियों के बीच जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिला पार्षद परिसर सभागार में छात्र छात्राओं की एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। और वहीं जानकारी देते हुए आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर निरंजय ने बताया है कि इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम एक परीक्षार्थी को नीति आयोग चयन करेगी और आयोग से मिलने वाले सारे लाभ उसे प्रदान करेगी। झारखंड में जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी मूल वासियों के हितों की रक्षा करने के वादे के साथ नई सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। वहीं इसे इस्तीफा कहें या फिर संयोग कहें, सत्ता पर काबिज होते ही पूरा झारखंड वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है, जिससे पूरे राज्य की आर्थिक प्रगति थम गई। लेकिन जिन वायदों के साथ हेमंत सोरेन सरकार सत्ता पर काबिज हुई, उन वायदों के नाम पर अब तक महज आश्वासन और भरोसा ही दिलाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ऊंचा हो बोलिए। कौन है आपके सहायक पुलिस में? क्या नाम है पति का? बताइए किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पर धरना पे बैठे हैं? आगरा में 3 कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि ये पिटाई पुलिस की मौजूदगी में हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला भारत पाकिस्तान के मैच से जुड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था और जब तीनों छात्रों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी वक्त ये घटना घटी है। पूरा मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दीवानी परिसर का है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।